दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। इस समय एक बड़ी दुखद खबर जो है वो साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। वहां पर एक माइग्रेंट टीचर को आतंकवादियों ने गोली मार दी है और उसकी हत्या कर दी है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक हाई स्कूल गोपालपुरा, जो कुलगाम का हाई स्कूल, वहां पर ये टीचर कार्यरत थी और वो अपनी ड्यूटी पर जा रही थी और वहां पर आतंकवादियों ने इसे गोली मार दी। इसे तत्काल नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन अपने जख्मों की ताब ना सहते हुए इस लेडी टीचर ने दम तोड़ दिया। इस लेडी टीचर की पहचान हुई है रजनी, वाइफ ऑफ राजकुमार, निशाना बनाया है। और एक बहुत बड़ी ये वारदात है कि जिस तरीके से पिछले महीने चडूरा में एक कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉय को निशाना बनाया गया था, उसके बाद फिर से उन्होंने दिन पे दिन निहत्थे निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं। उसी सिलसिले के अंदर, उसी कड़ी के एक तौर पर इस महिला टीचर को निशाना बनाया गया है। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हाई स्कूल गोपालपुरा में कार्यरत महिला टीचर रजनी को आतंकवादियों ने गोली मार दी है, उनकी हत्या कर दी है। ये एक निर्मम हत्या है। और अगर हम बात करें कि जिस तरीके से आतंकवादियों पर सिक्योरिटी फोर्सेज का दबाव बना हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आतंकवादी कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट ढूंढकर उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। और उसी कड़ी के तहत आज उन्होंने एक महिला शिक्षिका को, महिला टीचर को अपना निशाना बनाया है। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेज की बात करें तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस साल के पहले 5 महीनों के अंदर 84 आतंकवादियों को अब तक मार गिराया है। आज सुबह भी अवंतीपुरा में 2 मिलिटेंट्स को मारा गिराया गया, लेकिन उसके बावजूद आतंकवादी जिस तरीके से छुपकर, घात लगाकर और निहत्थे लोगों पर निशाना बना रहे हैं, उसके लिए काफी कुछ अभी किए जाने की जरूरत है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद माइग्रेंट टीचर्स और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उन्हें सुरक्षित रखने की दिशा में अभी कुछ और किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जब भी उन्हें मौका लगता है आतंकवादियों को, वो टारगेट किलिंग करते हैं। और ये टारगेट किलिंग उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि आज उन्होंने कुलगांव में एक फीमेल टीचर को अपनी गोलियों का निशाना बनाया। और जिस तरीके से आतंकवादियों का सिर्फ एक मकसद है कि किसी भी तरीके से चर्चा में आना, प्रोपेगेंडा हासिल करना, और उसके लिए वो ये नहीं सोच रहे हैं कि वो कोई बच्चे को वो निशाना बना रहे हैं या किसी महिला को निशाना बना रहे हैं। जिस तरीके से अभी हाल ही में आपने देखा कि कश्मीरी कलाकार को निशाना बनाया गया था, उसके साथ उसका एक 10 वर्षीय जो भतीजा था वो भी घायल हो गया था। तो आतंकवादी इतने सुरक्षा बलों के लगातार प्रहारों से हताश हो चुके हैं कि उन्हें सोच समझने की उनकी ताकत तक खत्म हो चुकी लगती है। क्योंकि जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज का दबाव है, उसकी वजह से कश्मीर में लगातार मिलिटेंसी कम होने के आसार नजर आते हैं। लेकिन उसी बीच अचानक आतंकवादी अल्पसंख्यक समुदाय के किसी न किसी सदस्य को अपना निशाना बना लेते हैं। और आतंकवादियों की यही कोशिश है कि सॉफ्ट टारगेट्स को ढूंढा जाए और उन्हें निशाना बनाया जाए। क्योंकि पाकिस्तान के बलबूते पर, पाकिस्तान द्वारा पाले पोसे ये आतंकवादी कभी नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में शांति की स्थिति आए, यहाँ सामान्य स्थिति की बहाली हो। मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आतंकवादियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हाई स्कूल गोपालपुरा में कार्यरत फीमेल टीचर रजनी की हत्या कर दी है। रजनी की पहचान जो है वो ये सांबा डिस्ट्रिक्ट की बताई जा रही है। उनके हस्बैंड का नाम राजकुमार है। तो ये एक बड़ी दुखद खबर साउथ कश्मीर से हमें मिल रही है कि वहां पर इस तरीके से एक फीमेल टीचर की हत्या कर दी है आतंकवादियों ने। हालांकि इस वारदात के तत्काल बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके आतंकवादियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन फिलहाल अभी तक कोई हमलावर आतंकवादी सिक्योरिटी फोर्सेज के हत्थे नहीं चढ़ाए। ये एक निश्चित बात है कि आज नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद इस महिला शिक्षक के हत्यारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन एक बड़ा नुकसान, जिस तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉय
राहुल भट्ट की हत्या के बाद से वहां रह रहे कश्मीरी अल्पसंख्यकों में और दूसरे अल्पसंख्यकों में जिस तरह असुरक्षा की भावना जो थी, हालांकि अभी तक वो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उसी के बाद ये एक ताजा घटनाक्रम जो है इससे साफ नजर आता है कि अब सरकार को कुछ ना कुछ ठोस करना होगा, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा मुहैया करवानी होगी, क्योंकि अगर सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाती तो ये जो अल्पसंख्यक कर्मचारी वहां पर कार्यरत हैं वो वहां से पलायन करना शुरू कर देंगे। क्योंकि बीच में जिस तरीके से पावर सेक्टर की अगर हम बात करें तो पावर सेक्टर के अंदर जो भी कामकाज है वो सारा कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज के बेस पर चल रहा था, और ये आशंका पैदा हो गई थी कि ये लोग अगर यहाँ से पलायन कर गए तो बिजली ढांचा जो है वो चरमरा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद अगर कर्मचारी वहां पर रहकर काम कर रहे हैं तो ये उनकी हिम्मत है कि जिस तरीके से लगातार निशाना बनाए जाने के बावजूद वो वहां पर टिके हुए हैं, वो सिर्फ इस आश्वासन पर टिके हैं कि सरकार ने उन्हें कहा है कि हम हर तरह की सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। लेकिन आज फिर एक बार सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुरक्षा के दावों की पोल खुल गई है। एक फीमेल टीचर को साउथ कश्मीर के कुलगांव में निशाना बनाया गया है, तो ये एक सवालिया निशान है सुरक्षा व्यवस्था जो मुहैया करवाई जा रही है अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों को। तो मैं एक बार आपको फिर बता दूं कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आतंकवादियों ने एक फीमेल टीचर को निशाना बनाया है, उसे मौत के घाट उतार दिया है। इस बारे में और अधिक जानकारी का इंतजार है। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। आपके पूरी अपडेट हम लगातार देते रहेंगे। शुक्रिया।